हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोयम जिसका नाम है एन एपिटेफ, जिसे लिखा था वॉल्टर डे ला मारे ने। वॉल्टर डे ला मारे ने एपिटेफ में यह बताया है कि एपिटेफ का मतलब होता है जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका जो कब्र बनाया जाता है, जो उसका फ्यूनरल होता है, तो उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाता है जिसमें उसका नाम रखता है, उसके बारे में लिखा रहता है, वो कब से कब तक जन्मा, आपने देखा होगा, उसी का मतलब होता है एपिटेफ। तो वो एपिटेफ के सामने खड़े हैं, वो पोएट यानी वॉल्टर खड़े हैं और वो याद कर रहे हैं किसी को जो जिसका वो एपिटेफ है, यानी जिसके बारे में वहाँ लिखा हुआ और जिसकी कब्र है सामने, उसके बारे में वो याद कर रहे हैं और उसकी चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह वो थी और फिर अंतिम में वो मर गई। उसके बारे में तो यहाँ नहीं बताया गया कि वो क्या लगती थी पोएट की, पर पोएट उसे बहुत प्यार करते थे और ये पोयम किसी की याद में है, इसीलिए इसे मेमोरी पोयम भी कहा गया। 8 लाइनों में यह पोयम लिखी गई है और इसकी थीम है डेथ एंड इफेक्ट ऑफ टाइम, यानी मृत्यु और समय का इफेक्ट क्या होता है, किस तरह इंसान जीता है, फिर बड़ा होता है और फिर अंतिम में मर जाता है। इसी चीज़ को इस पोयम में दिखाया गया है कि समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। समय से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई नहीं, समय से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं। तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोयम। तो आइए इस पोयम को पढ़ने से पहले हम पोएट का भी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वो कौन थे। तो पोएट वॉल्टर जॉन डे ला मारे का जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 में और इनकी डेथ हो गई 22 जून 1956 में। यह एक इंग्लिश पोएट थे। इन्होंने शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी की, नॉवेलिस्ट भी रहे। इनकी बेस्ट वर्क थी वर्क फॉर चिल्ड्रेन, और इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थे द लिसनर, सेट ऑन आंट्स ऑल हॉलो। ऐसे कई पोएम्स और कई स्टोरियाँ इन्होंने लिखी और कई नोवेल्स भी लिखे, जिन जिसमें से आज हम एक पढ़ेंगे, यानी एन एपिटेफ। तो आइए दोस्तों लाइन बाय लाइन इस 8 लाइन की पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं इसका मतलब। पोएम स्टार्ट होती है, हेयर लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. Here lies a most beautiful lady. यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लेडी लेटी हुई है, यानी कि ये जो औरत थी, ये जो लड़की थी जो बहुत सुंदर थी, वो अब क्या है, यहाँ लेट चुकी, यानी मर चुकी है। तो पोएट कहाँ बैठे हुए हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि पोएट बैठे हुए हैं किसी कब्र के सामने, और उसके सामने जो पत्थर रखा हुआ है, यानी उसके बारे में लिखा हुआ जो एपिटेफ है, उसके सामने वो बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक खूबसूरत लेडी लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हार्ट वॉज सी, और वो जो लेटी हुई है ना, उसका जो हार्ट था जब वो जिंदा थी, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट की थी और हमेशा लाइट ऑफ स्टेप रखती थी, यानी कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी, हमेशा सबके लिए भला और अपने में रहती थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर औरत थी। क्यों? दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो भी आज तक जन्मी थी वेस्ट कंट्री में, यानी कि उस जगह पे, उसमें से सबसे खूबसूरत वो थी। पर ये पोएट के अकॉर्डिंग है, यानी पोएट के लिए वो वेस्ट कंट्री की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी जो यहाँ पे लेटी हुई है, ऐसा पोएट फर्स्ट की 4 लाइनों में कहते हैं। अब पोएट लास्ट की 4 लाइनों में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बट ब्यूटी वैनिस्ड, ब्यूटी passes, however rare and rare it be, and when I crumple, who will remember this lady of the west country? But beauty vanished, अब अचानक
लास्ट की 4 लाइनों में, जैसे फर्स्ट की 4 लाइनों में पोएट उसकी तारीफ कर रहे थे कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, अचानक वो कहते हैं कि वो जो ब्यूटी थी वो वैनिश हो गई, यानी वो खत्म हो गई। कब हो गई? ब्यूटी पासिस, और समय के साथ वो पास हो गई। मतलब जो चेहरा उसका खिला हुआ रहता था, वो जो ब्यूटीफुल वो दिखती थी, वो समय के साथ ढल गया, यानी वो बूढ़ी हो गई। हाउ एवर रेयर इट बी, वो कितना रेयर था कि वो इतनी खूबसूरत थी, पर अब वो वैनिश हो चुका है, यानी खत्म हो गया। एंड वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना, यानी मैं जब मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन याद रखेगा इस लेडी को? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वो लेडी जो सबसे सुंदर थी वेस्ट कंट्री में, उस लेडी को कौन याद रखेगा जब मैं भी मर जाऊंगा? मैं अभी याद कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, और जब मैं भी मर जाऊंगा तब इस लेडी को कौन याद रखेगा? इस पोयम में हमें यह जानने को मिला दोस्तों कि ब्यूटी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो वेस्ट कंट्री की ब्यूटीफुल लेडी थी, पर वो धीरे समय के साथ ढल गया और ख़त्म हो गया, और अब उसे याद करने वाला मैं हूँ, और मेरे बाद तो कोई और रहेगा भी नहीं। यानी समय बहुत पावरफुल है, टाइम ऑफ इफ़ेक्ट जिस पे पड़ता है वो ख़त्म होता ही है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब चला जाएगा, चाहे वो जितना भी सुंदरपन हो, जितना भी अमीर हो, समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये थी दोस्तों पोयम एन एपिथेफ, और जिसे लिखा गया था वाल्टर डे ला मारे के द्वारा। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।